हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सोशल साइंस का, इकोनॉमिक्स का और हिस्ट्री, जो कि मतलब कह सकते हैं कि सोशल साइंस का मिला जुला यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को मैंने तैयार किया था, जो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। इसे आप अपने आप से रिवीजन कर लें। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो आपको मालूम होगा कि इसको कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है। मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका दूसरा नाम कृषि क्षेत्र भी है। और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तो उसमें मत्स्य पालन मतलब मछली का पालना, कुक्कुट पालन माने मुर्गा पालना, और जितने भी कृषि संबंधी कार्य हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपको लग रहा हो कि द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता होगा भाई, तो द्वितीयक क्षेत्र में जितना भी आपका उद्योग धंधा हो गए वह द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। और जितने भी आपका मतलब सेवा से संबंधित बात आ गई, जैसे चाहे वह टीचर बच्चों को पढ़ाते हों, चाहे कोई रिक्शा वाला किसी यात्री को उसके घर तक पहुंचाता हो, कोई ऑटो वाला किसी व्यक्ति को कहीं तक पहुंचाता हो, हलवाई किसी को समोसा देते हैं, तो ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, जिसको तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं। तो पूछा जाएगा कि तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो सेवा क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम तो उद्योग क्षेत्र भी बोला जाता है, उद्योग क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम जो है कृषि क्षेत्र है। तो उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र से जो रिलेटेड आपका होगा वह अब क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पर भी मैंने लिख दिया कि तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो सेवा क्षेत्र। जैसे शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं तो वह एक तरह से बस उनका बच्चों को सेवा कर रहे हैं। दुकानदार हमें ग्राहक देते हैं, दुकानदार ग्राहक को सामान देते हैं। तो उस प्रकार से जो है हम मतलब बोल सकते हैं कि ये सब जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, भले वह उसके बदले में पैसा लेते हों। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये हाल में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा मतलब योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया। हम लोग के टाइम 2019 में जब एग्जाम दिए थे तो पूछा गया था कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना है, तो नीति आयोग। इसकी गठन 1 जनवरी 2015 को मोदी जी की अध्यक्षता में हुई। पूछा जाएगा आपसे कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो नाविक थे। समाजवाद का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो रूस में। कब, तो 1917 में पहली बार समाजवाद का प्रयोग रूस में हुआ। जार का अर्थ क्या होता है, तो जार मतलब बर्तन नहीं समझिएगा, जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, मतलब रूस के राजा को जार कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण में किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो बिस्मार्क की जो थी। आपने पढ़ा होगा जब इटली और जर्मनी का एकीकरण पढ़ रहे होंगे पहला चैप्टर में ही इतिहास के, तो पढ़े होंगे कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसी प्रकार से अगर मतलब आपको अगर जर्मनी के एकीकरण की बात की जाए तो उसमें बिस्मार्क की सबसे अधिक भूमिका थी। और उन्होंने, आपको मालूम होगा कि इन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। मतलब इन्होंने कहा कि अब बात को समझाने से कोई उपाय नहीं होगा जब तक मतलब रक्त और लौह की नीति नहीं अपनाया जाएगा। रक्त और लौह की नीति का मतलब ठेठ भाषा में समझिए मारधार। औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, तो इंग्लैंड में हुई। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का। मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, तो चीन में। मतलब मुद्रण मतलब छपाई वाला जो जितना भी सामान हुआ, छपने का कार्य जो शुरू हुआ सबसे पहले वह चीन में ही हुआ। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मैं लाया हूँ। इसमें भूगोल का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए है। आपसे पूछा जा सकता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। और जिमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते। ये पूछा गया था हमारे टाइम कि यह किनका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, तो जिमरमैन का। संसाधन का भी परिभाषा हमने काफ़ी अच्छे शब्दों में लिखा है कि वे सभी प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है संसाधन कहलाती है। इन वस्तुओं का उपयोग तकनीक और कौशल के द्वारा मानव करते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है जिसका उपयोग हम टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक और ज्ञान के सहारे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उनको हम संसाधन कहते हैं। और संसाधन कई प्रकार के होते हैं। विशेषतः संसाधन की अगर हम प्रकार की बात करें तो इसमें हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय की चर्चा करेंगे। ऐसे संसाधन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है वहीं हम चर्चा अधिक से अधिक मतलब करेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन जिसको कि हम एक बार उपयोग कर लें
तो भी वह समाप्त नहीं होता है, पुनः उसको जो है हम भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा उपयोग में ला सकते हैं। मतलब जिसको एक बार हम उपयोग कर लें तो वह समाप्त नहीं होगा, पुनः उसको हम उपयोग कर सकते हैं। मतलब वैसे संसाधन जो पुनः पूर्ति योग्य हो उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आप जल का उपयोग मतलब करें, मतलब यहाँ पर ये कहने का संदेश नहीं कि जल को बर्बादी करें, मतलब जल को पुनः प्राप्त किया जा सकता है जल चक्र के द्वारा। उसी तरह से सौर ऊर्जा को आप कितना भी खपत करें, मतलब कितना भी उपयोग करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी प्रकार से पवन ऊर्जा से आप कितना भी पवन चक्की चला लें, पवन ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होने वाला है। उसी तरह से वन एवं वन प्राणी का भी मतलब यूज करें, लेकिन उसको फिर मतलब उसके जगह पुनः कोई मतलब जैसे पौधा, हम एक पौधा काटे उसके जगह 4 पौधा लगा देंगे तो उसको कोई नुकसान नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, एक पौधा मतलब 1000 पौधा काटा जाता है, 5 पौधा लगाया जाता है, तो उससे तो लगातार कमी आ रही है। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन सीधे इसका उल्टा हो जाएगा कि जिसको एक बार उपयोग में मतलब ले आने के बाद उसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला को जब आप एक बार यूज कर लेंगे तो पृथ्वी के मतलब गर्भ में ये मतलब सीमित मात्रा में कोयला है। उसी तरह से लोहा हो गया, आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, ठीक है। जितने भी मतलब जीवों के अंश से निर्मित ईंधन है उसको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। लोहा, आपका सोना, चांदी, सब जितने भी मतलब खनिज पदार्थ हो गए उनको हम एक बार उपयोग जब कर लेते हैं तो पुनः हम उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मैं नीचे भी इसको पूरा कर दे रहा हूँ और मुझे चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए इतना ही अपलोड कर रहा हूँ। कल इसको पूरा डिटेल में फिर आपको मतलब बता दूँगा, तो इसको आप एक बार नोट कर लें और 1 से 2 बार ज़रूर रिवीजन कर लें। धन्यवाद। और सब्सक्राइब और लाइक करना भी ना भूलें अगर आपको अच्छा लगे तब।